हेलो एंड वेलकम बैक टू जेकेएस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम जो समझने वाले हैं, इस क्लास में हम समझने वाले हैं डीलिमिटेशन के बारे में। हम समझने वाले हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और हम ये भी समझेंगे कि डीलिमिटेशन होता क्या है, किस बला का नाम है डीलिमिटेशन। ठीक है, तो मैं हूं आपके साथ जडहान सर। तो आइए शुरू करते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, तो आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो चेंजेस हुए हैं एक दो साल पहले जो कमीशन बैठा था, डीलिमिटेशन कमीशन जे&के के लिए जो बैठा था, ठीक है, उसके बारे में हम पूरा कवर करने वाले हैं, उसकी रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे कि 7 सीट्स प्रपोज की गई थी। ठीक है, किसके लिए प्रपोज की गई थी दिसंबर में? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो कौन कौन से पार्ट के लिए थी वो? कुपवाड़ा, ठीक है, ये लद्दाख तो अलग ही है, रियासी, रजौरी, कितनी हो गई? 3, सांबा 4, किश्तवाड़ 5, डोडा 6 और कठुआ 7। तो ये 7 न्यू सीट जो है जिनको प्रपोज किया था दिसंबर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब इंटरिम जो रिपोर्ट थी जे&के की डिलिमिटेशन कमीशन की, वो क्या थी? ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्या क्यों था? सबसे पहली बात है, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि पहले हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो थी स्टेट थी। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 370 के अंदर बदलाव करने के बाद क्या हुआ? देखिए, जो इंटरिम रिपोर्ट आई है जे&के की जो डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर, ठीक है, इसमें प्रपोज की गई हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस। ठीक है, जो इलेक्टोरल मैप ऑफ जे&के है, तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया अभी ऊपर की 7 न्यू सीट्स यहाँ पे प्रपोज की गई हैं। नेक्स्ट देखिए, जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हुई थी जून 2021 में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन थी जे&के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीट्स की? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ईस्टर्न स्टेट था जे&के, यहाँ पे 87 मेंबर्स थे असेंबली के और 37 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। ठीक है, और जम्मू की कितनी थी? 46 थी कश्मीर की, और जम्मू की 37। ठीक है, और 4 लद्दाख की थी। अब लद्दाख तो अलग यूटी बन गया है। तो देखिए 24 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व रहती हैं, किसके लिए? वैकेंट रहती हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, जो पाकिस्तान ने इंडिया के हिस्से पे जो कब्ज़ा किया है उसको बोलते हैं POK, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो 24 सीटें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उन लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंट रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, जे&के ने अपना स्पेशल स्टेटस लॉस कर दिया है। ठीक है, और इसका विभाजन हो गया है, डिवाइड कर दिया गया है इसको 2 पार्ट्स में, 2 यूटीज़ में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, और ये हुआ जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370, और जिसको ख़त्म कर दिया गया या उसमें चेंजेस की गई 5 अगस्त 2019 को। और ये बिल पास करते हैं होम मिनिस्टर, जिसका नाम था अमित शाह। ठीक है, आगे देखिए मेजर रिकमेंडेशंस। जो मेजर रिकमेंडेशन है डीलिमिटेशन कमीशन की जे&के में, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुपवाड़ा, रियासी, रजौरी, सांबा, किश्तवाड़, डोडा और कठुआ। तो 7 न्यू सीट्स जो हैं प्रपोज की गई हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इससे क्या होगा? इंक्रीज असेंबली स्ट्रेंथ। असेंबली की स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी। जो कमीशन है उसने क्या किया है? एज पर मैंडेट, जो उनको मैंडेट ग्रांट किया गया था जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा, उसमें 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जे&के में इंक्रीज किया गया है। ठीक है, इंक्रीजिंग इट्स देखिए स्ट्रेंथ, और ये इसकी स्ट्रेंथ जो है 87 से 90 इंक्रीज़ करता है। ठीक है, जो नया जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कितनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई है? 87 से 90। अब जो इंटरिम रिपोर्ट आती है वो प्रपोज करती है 6 सीट जम्मू प्रोविंस के लिए। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है 43 हैं, और जो है 1 सीट कश्मीर प्रोविंस के लिए, ताकि जो ऑलमोस्ट जो सीट है उसकी स्ट्रेंथ क्या बनाते हैं? ये 47। ठीक है, दोनों रीजन्स में। तो नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये जो कमीशन है ये सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है? रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज, की दोबारा बाउंड्रीज को बनाया जाए। ठीक है, असेंबली सेगमेंट्स में जे&के में। ठीक है, जो अलग अलग असेंबलीज थी जे&के में, ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, सॉरी, तो उसमें जो है दोबारा से बाउंड्रीज बनाई जाएँ और दोबारा से इसका सीट्स जो
डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इट हैज़ नेम्ड ए रिकॉन्फिगर्ड 28 कॉन्स्टिट्यूंसीज और 19 डिलीटेड सेगमेंट्स। इसमें ये बताते हैं कि रिकॉन्फिगर किया गया है 28 कॉन्स्टिट्यूंसीज को, और जो डिलीटेड असेंबली सेगमेंट्स थे वो कितने हैं, 19 हैं। तो रिजर्वेशन की बात करें अगर असेंबलीज़ में, ठीक है, तो जो ये कमीशन ने प्रपोज किया है, ठीक है, 7 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए 7 सीट्स को यहाँ पे प्रपोज किया गया है, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ के लिए किया है, सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, ठीक है, यहाँ के लिए 7 सीट्स, और 9 सीट्स जो हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पे प्रपोज की गई हैं, जिसमें गुज्जर, बकरवाल और मोस्टली नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम्स, ठीक है। उसके बाद रजौरी, पुंछ बेल्ट के लिए जम्मू प्रोविंस में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इंक्रीज लोकसभा सीट, लोकसभा सीट को जो है बढ़ा दिया गया है यहाँ, ठीक है। तो इस कमीशन के रिपोर्ट जो प्रपोजल मिला है, ठीक है, उस कमीशन ने क्या प्रपोज किया है, रीफ्रेमिंग ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है इनको रीफ्रेमिंग करने की बात इन्होंने प्रपोज की है, ठीक है। इसमें 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की है, जिसमें इंक्लूड की जाती हैं 3 सीट कश्मीर में और 2 सीट जम्मू में। तो 5 लोकसभा की सीट्स जो हैं इस कमीशन ने प्रपोज की हैं। और इसने क्या प्रपोज किया है लोकसभा सीट में, कि जो डिसजॉइंट होता है ना जियोग्राफिकली, कि मर्जिंग डिस्ट्रिक्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट मर्ज किए जाते हैं, ठीक है, साउथ कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ को और पीर पंजाल वैली को मर्ज करके जो है यहाँ पे सीट उनको मिल सके, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया जाए, रजौरी अनंतनाग, अनंतनाग रजौरी सीट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डीलिमिटेशन होता क्या है, ठीक है, क्या होता है डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन एक एक्ट है जो फिक्स करता है, ठीक है, लिमिट्स या फिर बाउंड्रीज़ को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को असेंबली या फिर लोकसभा सीट में, कंट्री में, ठीक है, या फिर किसी प्रोविंस में जिसकी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है एज पर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डीलिमिटेशन क्या करता है, फिक्स करता है या फिर रीड्रॉ करता है लिमिट्स या फिर बाउंड्रीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे पॉपुलेशन पहले बढ़ जाता है, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से जो है डीलिमिटेशन क्या करता है, उतनी सीट्स वहाँ पे दे देता है। कि इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इक्वालिटी वहाँ पे लोगों को मिल सके, किसी पार्टी की मेजॉरिटी ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम कि जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो कैरिड आउट बाय, किसने कैरी मतलब किसने चलाई थी, इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड, जिसको बोला जाता है डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। जिसके ऑर्डर से क्या होता है, फोर्स ऑफ लॉ जो है कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट। फोर्स ऑफ लॉ कोई भी कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। और जो ये एक्सरसाइज है ये कैरी आउट की गई है सालों से, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होती है, पॉपुलेशन साइज़ पे बेस्ड होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। लेटेस्ट या फिर लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिलिमिटेशन कराई जाती है। नेक्स्ट देखिए, असाइड फ्रॉम चेंजिंग द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, तो जो भी चेंजेस लाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पॉपुलेशन के हिसाब से ही लाए जाते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ सीट्स क्या मिलनी चाहिए वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, ठीक है। यूपी में देखिए सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो एक्सरसाइज है ये इन्वॉल्व करती हैं रिजर्वेशन असेंबली में SC ST वालों को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन देता है ये हमारा जो है संविधान जो है रिजर्वेशन देता है। नेक्स्ट देखिए, जो की एम होता है इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, इक्वल सेगमेंट पॉपुलेशन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। और डिवीजन है जो है फेयर तरीके से हो, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर या फिर कैंडिडेट जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, ठीक है। तो ये इक्वालिटी के एक रिप्रेजेंटेशन के लिए डीलिमिटेशन कराया जाता है। तो व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर डीलिमिटेशन, तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस संविधान के हिसाब से देखिए आर्टिकल 82 जो है ना पार्लियामेंट का, वो डीलिमिटेशन एक्ट से जो है रिलेट होता है, डीलिमिटेशन एक्ट से रिलेट होता है। और आफ्टर एवरी सेंसस, हर एक सेंसस के बाद जो पॉपुलेशन बढ़ती है घटती है तो उसके बाद डीलिमिटेशन कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंडर आर्टिकल 170, जो आर्टिकल 170 है स्टेट्स का, ठीक है, वो क्या करता है, डिवाइड होता है 2 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिलिमिटेशन एक्ट के अनुसार, ठीक है, जो हर एक लेटेस्ट सेंसस होता है। और इस एक्ट में फोर्स किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट क्या सेट करती है डीलिमिटेशन
कमीशन सेट करती है, यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, आप यहाँ पे याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी का प्रेशर नहीं होता है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो आर्टिकल 82 के तहत जो है पार्लियामेंट्री डीलिमिटेशन एक्ट जो है हर सेंसस के बाद पास होता है। नेक्स्ट देखिए, जो पहली डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कराई गई थी वो प्रेसिडेंट द्वारा कराई गई थी विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की मदद लेते हुए 1950 और 51 में से पहली डीलिमिटेशन एक्सरसाइज यहाँ पे हुई थी। और जो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट है वो 1952 में क्या हुआ था, इनेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। और इस कमीशन ने 4 टाइम्स जो है क्या किया है, ये देखिए 1952, 63, 73 और 2002 में। और एक्ट्स अंडर द एक्ट्स 1952, 62 ये इस एक्ट के तहत इस कमीशन ने इनेक्ट किया है। और देयर वाज नो डिलिमिटेशन, यहाँ पे कोई भी डिलिमिटेशन नहीं थी 1981 और 91 सेंसस में। 10 साल के बाद सेंसस होता है ना, यहाँ पे कोई डिलिमिटेशन नहीं कराई गई थी भाई साहब, सब ठीक चल रहा था, ठीक है। तो हु इज़ इंक्लूडेड इन अ डीलिमिटेशन कमीशन, अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल उठता है कि किसको इंक्लूड किया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन में, तो ये कमीशन जो है अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और ये कोलैब करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। और इसमें होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि डीलिमिटेशन जो है उसकी ज़रूरत क्या है। तो जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की ना डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, तो उसके लिए जो है या फिर सेम स्टेट में डीलिमिटेशन की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो इलेक्ट्रेट होता है, जो वोट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रेट होता है या फिर जो वोट होता है या फिर माइग्रेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो इसमें क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, इसीलिए डीलिमिटेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, इश्यूज़ क्या है डीलिमिटेशन के साथ। तो स्टेट जो लेस इंटरेस्ट लेते हैं या फिर लिटिल इंटरेस्ट लेते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल में, तो उनको ग्रेटर नंबर ऑफ सीट मिलती हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। और साउदर्न स्टेट में देखा गया कि उन्होंने प्रमोट किया फैमिली प्लानिंग को, और उन्होंने क्या फेस किया, उनकी जो सीट हैं लोकसभा में, ठीक है, पार्लियामेंट में, वो रिड्यूस की गई, कम कर दी गई। 2002 से 2008 तक जो डीलिमिटेशन है वो 2001 के सेंसस पे हुआ, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट थी असेंबलीज़ में वो डिसाइड की गई 1971 सेंसस के तहत, और उसको चेंज नहीं किया गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, ठीक है, जो लोकसभा राज्यसभा, उनकी मैक्सिमम सीट क्या क्या है, 550 और 250, ठीक है, जो इंक्रीज़ की जा सकती हैं पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन के साथ ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एक बहुत ही फेमस आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। यहाँ पे देखिए, जो डीलिमिटेशन कमीशन थी जे.एंड.के यूटी की, उसको हेड करते हैं चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई, और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हैं CEC सुशील चंद्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन जे.एंड.के के जो के शर्मा, और फाइनलाइज जो करते हैं डीलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर को। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे कि जो ये कमीशन है ये इशू करता है फाइनल ऑर्डर 5 मई को, जिसमें यहाँ पे ये क्या करता है, 43 जो सीट्स हैं हिंदू मेजॉरिटी के लिए बात करता है जम्मू में, और 47 जो है मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए बात करता है कश्मीर में, और टोटल 90 सीट्स जो हैं का प्रपोजल रखा जाता है यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। और करंट जो स्ट्रेंथ जो बताई है इन्होंने 83 है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, तो जम्मू एंड कश्मीर जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो साइन करती है फाइनल ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने साइन किया है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो नेक्स्ट देखिए, जो ये एक्सरसाइज कराई गई जिसमें पावर्स जो हैं, पावर्स की जो सब सेक्शन 2 और 3 हैं, और सेक्शन 62 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है। देखिए, इसमें बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो अपॉइंट करती है 20 डे ऑफ मई 2020 को
क्या अपॉइंट करती है? द डेट ऑन विच ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर ये है, ठीक है, और ये इफ़ेक्ट करेगा 5 मई 2022 से, और ये बोलते हैं ऐसा लॉ और जस्टिस मिनिस्टर का नोटिफिकेशन के तहत। तो ये कमीशन है, ये इशू करती है फाइनल ऑर्डर, ठीक है, क्या इशू करती है? फाइनल ऑर्डर करती है, जिसमें 43 सीट्स हिंदू मेजॉरिटी को और 47 सीट्स मुस्लिम मेजॉरिटी को दी जाती है, और टोटल 90 सीटें यहाँ पे बोली जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए 7 सीट्स जो है आउट ऑफ 7 न्यू सीट्स 6 अलॉट की गई हैं जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू को, और 1 अलॉट की है कश्मीर को, ठीक है। तो टोटल कितनी थी? 7 सीटें थी जिनके ऊपर यहाँ पे बात हो रही थी, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो आपको आज की क्लास में कुछ समझ आया डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर कि नहीं आया, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके बाय।